चर्चा में आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां आज हम आपको दिखाएंगे लोकसभा चुनाव को लेकर देहरादून की जनता के मन में क्या है। तो आपको लेकर चलते हैं देहरादून, जहां पर हमारे रेजिडेंट एडिटर संजय श्रीवास्तव ने लोगों से बातचीत की और जाना कि देहरादून की जनता इस बार किसके सिर पर ताज सजाएगी और किसको दरकिनार करेगी। चुनावी शंखनाद हो चुका है। लोकसभा चुनाव के लिए सारी पार्टियां तैयार हैं और पहली चरण में उत्तराखंड में चुनाव है। 5 लोकसभा की सीटें हैं। हम आमजन से जानना चाहेंगे कि उनका रुख क्या है। उत्तराखंड में 5 जो लोकसभा की सीटें थी जो भारतीय जनता पार्टी के पास थी, क्या वह दोबारा आएंगी या कांग्रेस भी कुछ सीटों पर अपने दावेदारी के साथ अपने प्रत्याशी को विजय की तरफ लेके जाएगी। हमारे साथ बहुत से लोग हैं, चाय भी पी रहे हैं और चर्चा भी करना चाहते हैं। तो चाय वह पी रहे हैं, चर्चा हम करेंगे। और सबसे पहले हम चलेंगे, हमारे साथ बैठे हैं समाज सेवी हैं। आपका नाम क्या है? मैं गौरव त्रिपाठी, अपना परिवार से। गौरव जी, होली का समय है, सारी खुशियां चल रही हैं। तो ये खुशियां क्या भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा के चुनाव के परिणाम के बाद बनी रहेंगी? ऐसी उम्मीद यही लग रही है। जिस तरह से पब्लिक का रुख लग रहा है वो यही लग रहा है कि मोदी फैक्टर बहुत बड़ा काम करेगा इस इलेक्शन में। कैंडिडेट से ज़्यादा फैक्टर जो है वो मोदी है। ये गौरव त्रिपाठी जी हैं, इनका कहना है सीधे सीधे कि मोदी फैक्टर काम करेगा। हम जानना चाहेंगे कि मोदी फैक्टर काम करेगा कि भारतीय जनता पार्टी फैक्टर काम करेगा, या जो 5 यहाँ पे सांसद थे उन्होंने जो काम किया वह फैक्टर काम करेगा। आप रवि शरण जी हैं, रवि शरण जी पत्रकार भी हैं, समाज सेवी भी हैं। रवि जी, अभी गौरव जी ने कहा कि मोदी फैक्टर काम करेगा, तो लोग जानना चाह रहे हैं कि जो ये 5 सांसद थे उस 5 में से 3 को वापस टिकट दिया गया है, 2 नए लोगों को दिया गया है, और जो 2 नए थे उसमें एक पूर्व मुख्यमंत्री हैं। तो क्या जो उन्होंने काम किया वो फैक्टर काम करेगा या नहीं करेगा? नहीं, देखिए, अगर काम पे करें तो विषम परिस्थितियों वाले प्रदेश में एक डेटा मैं आपको दूं, मैक्सिमम जो 17 करोड़ में से धन खर्च किया है सांसद ने वो 8.99 करोड़ है। तो अगर काम की स्थिति देखें तो जो उनको उपलब्ध धन था उसमें से ही 50% खर्च नहीं किया है, उसमें से 3 लोगों को उन्होंने लिया है। और जो आप कह रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री की, उनको भाजपा ने अक्षमता के आधार पर हटाया था। अक्षमता मैं इसलिए कह रहा हूं कि उनके बाद जब तीरथ सिंह जी बने थे तो उन्होंने कहा था उनके कई सारे डिसीजन गलत हैं। ये बाद वाले मुख्यमंत्री ने पहले वाले मुख्यमंत्री भाजपा को कहा था। अब रहती है बात कि देश काल की परिस्थितियां किस तरह से चल रही हैं। तो अगर हम देश काल की परिस्थितियों की बारे में बात करें तो ये दिखता है कि भाजपा का एक जो एनवायरमेंट है वो सेट है। पर उत्तराखंड, जैसे मैंने कहा, विषम परिस्थितियों का प्रदेश है। यह ध्यान रखने योग्य बात है कि उत्तराखंडी 23 साल बाद स्वस्फूर्त तरह से अपनी जमीन के हक के लिए उठ के ऊपर आया था और सरकार से उसकी नाराजगी है। उसी तरह जो एम्प्लॉयमेंट को लेके जो यूथ इकट्ठा हुआ था उसके प्रतिनिधित्व के तौर पे भी एक बच्चा खड़ा हुआ है उत्तराखंड के बीच में से। अब यह जरूर है कि इन चीजों ने चुनाव को रोचक बना दिया है। देखने लायक होगा कि यह चुनाव किस करवट बैठता है। कहना सही है कि चुनाव तो इस बार रोचक है। उत्तराखंड है, पहाड़ी प्रदेश है, देवभूमि है, स्थानीय मुद्दे भी यहाँ अभी रहते हैं। हमारे साथ भाई साहब क्या नाम आपका? जगदीप नागपाल। जगदीप जी, आप कुल्हड़ की चाय का मजा ले रहे हैं और इस मजा में अभी जैसा रवि जी ने कहा कि स्थानीय मुद्दे भी हावी रहेंगे, और गौरव त्रिपाठी जी का कहना है कि नहीं, मोदी फैक्टर काम करेगा। तो दोनों में अगर कंपेयर किया जाए तो आप क्या मानते हैं कि स्थानीय मुद्दे ज्यादा महत्व रखेंगे उत्तराखंड के लिए कि मोदी फैक्टर काम करेगा? देखिए, स्थानीय मुद्दे तो बिल्कुल अपनी जगह रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन ये जो लोकसभा का चुनाव है इसमें जो बेसिकली है ये देश के लिए चुनाव है। तो देश में जो भी सरकार रहेगी, अगर वो मजबूत सरकार रहती है तो वो देश के लिए अच्छा है, देश की उन्नति के लिए, देश की सुरक्षा के लिए और गरीबी से उत्थान के लिए लोगों के लिए अगर कोई काम सरकार कर रही है तो वो भाजपा है। मोदी फैक्टर जरूर इसमें काम करेगा और हम सभी लोग बिल्कुल दिल से चाहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। बहुत अच्छी बात आपने कही कि मोदी हैं तो मुमकिन है। और इस बार बहुत अच्छा नारा एक और आया है, मोदी की गारंटी का, कि मोदी की गारंटी है। अगर मोदी जी कुछ कहते हैं तो उसकी गारंटी है।
कई चीज उन्होंने कहा और करके दिखाया भी। पुरुषोत्तम भट्ट जी हैं, अपना परिवार है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उसके। भट्ट जी, चाय की चुस्की के साथ जरा आप बताएंगे कि इन्होंने कहा कि मोदी है मुमकिन है, और इस बार नारा भी दिया गया है कि मोदी हैं तो गारंटी भी है। तो ये मोदी जी के साथ ही चुनाव होना है कि भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव लड़ेगी? देखिए, ये देश का बड़ा दुर्भाग्य है कि एक व्यक्ति का महिमा मंडित करते हुए जो लोकल फैक्टर्स होते हैं, जो आम जनमानस का जो वो मुद्दे होते हैं, वो सब गौण कर दिए जाते हैं। एक बहुत बड़ा ये नेक्सस है कि एक आदमी को इतना प्रोजेक्ट करो कि जैसे हमारे क्षेत्र के सांसद है, सांसद का पता ही नहीं लोगों को सांसद है कौन, सांसद कब आती है, सांसद क्या कार्य करती है, कुछ मालूम ही नहीं। उत्तराखंड राज्य हम लोगों ने बनाया था उत्तराखंड। लेकिन नागपाल जी का कहना है कि लोकसभा का चुनाव है, आदमी ये भी तो देखता है कि देश किसके हाथ में जा रहा है। तो आप कह रहे हैं कि सांसद को भी देखना है, ठीक है, सांसद को देखना है, लेकिन ये भी तो देखा जाए कि देश किसके हाथ में जा रहा है। अगर आपका कैप्टन, इनके कथन अनुसार अगर कैप्टन बहुत अच्छा है और टीम बिल्कुल लचर है, टीम के खिलाड़ी बिल्कुल मतलब फुस मैं कहूंगा, तो देश का भला हो रहा क्या? पिछले 10 सालों में महंगाई रुक गई है क्या? बेरोजगारी का आलम क्या है? इतने घोटाले हुए हैं, पेपर लीक घोटाले और बड़े बड़े घोटाले में एक युवा यहाँ पर जिसने बड़े बड़े घोटाले उजागर किए हैं, वो भी यहाँ पर ताल ठोक रहा है। तो धन बल का चुनाव होता है, इतना धन बल का इन्होंने चुनाव कर दिया गया है। चुनाव आयोग को से तो हम अपील करेंगे कि इसको देखिए, क्योंकि विपक्ष भी मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये आपने अच्छी बात बताई कि विपक्ष का भी मजबूत होना जरूरी है। हम लोग डालनवाला में खड़े हैं, मोहनी रोड महत्वपूर्ण जगह है, और महत्वपूर्ण जगह पे महत्वपूर्ण दुकान चलाते हैं। तो दुकान चलाते हैं तो ये भी उनसे भी जानना जरूरी है कि भाई पहले क्या होता था। आज जो बार बार लोग कहते हैं कि महंगाई बहुत है, करप्शन बहुत है, तो आम जन की दृष्टि से देखा जाए, एक बार जरा नाम बताइएगा। घनश्याम गैरोला। गैरोला साहब, मैं आपको बहुत बार देखा कि आप दुकान चलाते हैं और अच्छी दुकान चलती भी है, लेकिन लोग बार बार इस बार भी कह रहे हैं कि महंगाई बहुत है, भ्रष्टाचार बहुत है, हम तो ऊपर का चेहरा देखेंगे कि हमारा मुखिया कौन है, हम उसके नाम पे वोट देंगे। तो क्या ये होना चाहिए कि जो लोकल स्तर पे जो आम आदमी जानना चाहता है कि जो सांसद लड़ रहा है चुनाव, उसका भी चेहरा देखा जाए? ये जो चुनाव है ना, ये मोदी जी के नाम पे लड़ा जा रहा। जो हमारे यहाँ के सांसद है, वैसे तो जो यहाँ का ये लोकसभा क्षेत्र है, बहुत कम को मालूम है कि हमारा सांसद कौन है। पर यह कि मोदी जी के समय से जब किसी भी काम का शिलान्यास होता था तो वो काम हो रहे अब। नहीं तो पहले पत्थर रखे जाते थे और वैसे ही रह जाते थे वो। पर देश हित के लिए उनका आना जरूरी है। और इसमें यह है कि एक ही तरफा जैसे विपक्ष का होना भी जरूरी है। ये नहीं हो कि एक तरफा उन्हीं का हो, फिर वहाँ मतलब का विरोध करने वाला कोई नहीं होता। गैरोला साहब, दुकान चलाते हो आप, और पहले के लोग जो खरीदते थे सामान, जो आदमी 200 का सामान खरीदता था, 400 का सामान खरीदता, तो क्या आज 100 रुपए खरीदने लगा है कि 800 पे चला गया है? नहीं, अब ज्यादा का खरीदता है। तो फिर कहाँ से महंगाई? जैसी बढ़ी, इनकम भी बढ़ी। तो ये माना जाए कि अगर लोग जो कहते हैं कि महंगाई बढ़ी है, तो महंगाई अगर बढ़ी है तो वो कमा रहे हैं तभी तो बढ़ी है। बढ़ी। और जो लोगों का जीवन स्तर है वो पहले से काफी सुधार हुआ उसमें। देखिए, कहना तो अच्छी बात है कि महंगाई बढ़ी है, लेकिन उसके साथ जो आदमी सामान बेच रहा है, लोग उसके यहाँ आते हैं, खरीदते हैं, तो उनका भी कहना है कि पहले से ज़्यादा पैसे के लोग सामान खरीदते हैं। एक दूसरे दुकानदार हैं जहाँ पे हम लोग बैठे हैं, उस दुकान के मालिक हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। वो भी चाय की चुस्की ले रहे हैं। आपकी दुकान बहुत पुरानी है और आपने कांग्रेस सरकार भी देखी है, आप भारतीय जनता पार्टी की भी 10 साल से सरकार देख रहे हैं। अगर तुलना किया जाए तो कौन सी सरकार आप चाहते हैं कि वापस आए? मोदी सरकार अब की बार 400 पार। मतलब आप भी उसी नारे पे हैं कि अब की बार 400 पार। तो हम जानना चाहेंगे ना कि 400 पार क्यों? अगर देश का विकास चाहिए और इसके लिए मोदी सरकार। तो 400 पार में 5 जो यहाँ से आप देना जा रहे हैं, जिता के मोदी को आप जिताने जा रहे हैं, आपको पता है कि 5 आदमी जीतने लायक हैं भारतीय जनता पार्टी के? हाँ जी।
पांचों सांसद जीत जाएंगे। जीत जाएंगे वो अलग है, मोदी के नाम पे जीत जाएंगे जैसा लोग कह रहे हैं कि मोदी के नाम पे जीत जाएंगे, लेकिन जो हमारे दर्शक हैं आपकी ही तरह हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि वो पांचों, उनकी क्या स्थिति है उत्तराखंड में। सर पांचों सांसद, एक पूर्व मुख्यमंत्री है और एक 10 साल से सांसद जी हैं, तो उनका काम ठीक है, इसलिए सारे सांसद जीत जाएंगे। इनका मानना है कि चाहे जो स्थिति हो, किसी को भी टिकट दिया जाए, लेकिन मोदी के नाम पे वो पांचों सांसद उत्तराखंड से जीत जाएंगे। मैं आपके पास आऊंगा, आपने कहा मोदी जी का, अभी इन्होंने कहा कि कैप्टन कमजोर हो, अगर कैप्टन कमजोर है, कैप्टन ताकतवर है, जैसा इन्होंने कहा कि कैप्टन ताकतवर है और जो उसके खिलाड़ी हैं वही कमजोर रहेंगे, तो जीत कैसे हासिल होगी। ठीक है, चुनाव लड़ेंगे, चुनाव में जीत भी जाएंगे, लेकिन आने वाले समय में किसके सहारे, वह कैप्टन जो उसकी टीम है, उस टीम के सहारे ही तो आगे जाएगा, तो टीम भी तो मजबूत होनी चाहिए। मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन क्या है कि जो कैप्टन या उच्च स्तर पर जो भी निर्णय लिए जाते हैं, देश हित में लिए जाते हैं और हमारे समाज के लिए लिए जाते हैं, जैसे 3 तलाक हुआ है, जैसे 370 हटाने का हुआ, जैसे राम मंदिर का हुआ, ऐसे जो अभूतपूर्व निर्णय लिए गए हैं, ये जो है सिर्फ मोदी सरकार में ही आए हैं और ऐसे और निर्णय भी इस आगे आते रहेंगे जो कि देश हित में है। देश की जो सेना आज मजबूत हुई है वो पहले कभी नहीं थी। आज के जो पहले जो है हमको चीन कितना आंखें दिखाता था, आज की डेट में ऐसा नहीं है। आज की डेट में जो है, जो भारत की जो सेना है वो एक बहुत अच्छा कार्य कर रही है। आपके बगल में बैठे हैं, उनका ये कहना नहीं है, उनका कहना है मोदी है मुमकिन है, वो भी चलिए मान लेते हैं, लेकिन उनका ये भी कहना है कि टीम भी तो मजबूत हो, टीम का भी तो चेहरा आदमी देखे। जिसको वोट देने जा रहा है, मोदी जी के नाम पे अगर वोट देना है तो काम के लिए तो अपने प्रतिनिधि के पास जाएगा, जिसको वोट दिया है वह कैसा होना चाहिए, ये जानना चाहते हैं। देखिए, जहाँ तक प्रतिनिधि की बात है तो ऐसा नहीं है कि लोगों के जो है कोई किसी का कोई व्यक्तिगत कार्य है तो वो नहीं हो रहे हैं, या जो यहाँ के कैंडिडेट्स हैं वो अपने क्षेत्र में काम नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो ये क्योंकि जो है अगर ऐसा होता तो एंटी इनकम्बेंसी जरूर फैक्टर एक हावी होता, जो कि ऐसा नहीं है। मोदी सरकार पहले थी, दोबारा आई और अभी फिर आएगी। उसका कारण सिर्फ यही है कि जो उन्होंने कहा है वो करके दिखाया है, और वो इतना विश्वास आप लोगों को है कि तीसरी बार वो आएंगे। रवि जी, मैं आ रहा हूं भर जी, ये तो मान के चल रहे हैं कि तीसरी बार आएंगे, लेकिन उसके साथ इनका ये भी कहना है कि जो कैप्टन है वह मजबूत है, जो उनके खिलाड़ी हैं वो चाहे जैसे हो, लेकिन कैप्टन हमारा मजबूत है, इसलिए हम तीसरी बार लाएंगे। सर, ये परसेप्शन का मामला है। हाँ। तो जिस तरह से मोदी सरकार ने परसेप्शन क्रिएट किया, अभी जैसे आपने सुना कि चीन के साथ हमारी बहुत अच्छी, इस समय हम बहुत स्ट्रांग रूप में हैं। चीन ने कहा साहब अरुणाचल प्रदेश हमारा है, क्या कर लिया? आज तक एक स्टेटमेंट हमारा प्रधानमंत्री उस पर दे नहीं पाया कि साहब अरुणाचल प्रदेश को तुम कैसे कहते हो, बड़ा मुख्यमंत्री। केजरीवाल को जिस भ्रष्टाचार के आरोप में आप गिरफ्तार करते हैं, जिस भ्रष्टाचारी के कहने पे गिरफ्तार करते हैं, उससे आप 59 करोड़ रुपए अपने पार्टी फंड में दान लेते हैं। तो परसेप्शन मोदी सरकार ने बढ़िया क्रिएट किया है। काम क्या किया है वो दिखने वाली बात है। सेना का प्रमुख ये कहता है कि वायुसेना और नौसेना तो हतप्रभ रह गई जब हमने कहा कि साहब ये तो हम 4 साल के लिए रिक्रूट कर रहे हैं। ये सेना प्रमुख का चलिए अच्छी बात, बहुत सी तकनीकी रूप से बहुत सी चीजें आपने डिस्कस की। मैं इस समय हूँ देहरादून के सबसे पुराने डालन वाले क्षेत्र में, और डालन वाले क्षेत्र में लोगों से बात की जा रही है, चाय पे भी चर्चा हो रही है, चुनाव पे भी चर्चा हो रही है, युवा भी हमारे साथ हैं। तो हम उन युवा से भी जानना चाहेंगे कि जब वह वोट डालने जाएंगे, क्योंकि पहले ही चरण में उत्तराखंड में चुनाव है, और पहले चरण में चुनाव है, तो जब वो वोट डालने जाएंगे तो किन चीज़ों को देखेंगे। क्या नाम है, नाम बताइएगा। मेरा विमल जी। विमल जी, पहले चरण में चुनाव हुई तो आप भी जानते होंगे, और चुनाव में आपने मन भी बना लिया होगा किसको वोट देना है। चलिए, मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा आप किसको वोट दोगे, लेकिन ये जरूर मैं जानना चाहूंगा कि क्या देख के वोट दोगे। मैं जो ये महंगाई, रोजगार और नौकरी, इन चीज़ों को देखकर मैं अपने वोट दूंगा। आप ये देखोगे जरूर कि महंगाई क्या है, रोजगार की स्थिति क्या है, इन सबको देखते हुए ही वोट दोगे। ये भी देखोगे कि
किसको वोट देने जा रहे हो? कौन सांसद लड़ रहा है आपके यहाँ, ये भी जानना चाहोगे आप? नहीं, ये मैं अपना वोट किसको दूंगा मैं आपको नहीं बताऊंगा। ये नहीं जानना चाहोगे कि चुनाव कौन लड़ रहा है, सामने कौन लड़ रहा है, उसका नाम नहीं देखोगे आप? नहीं देखेंगे बिल्कुल। मतलब ये देखोगे ना आप। इनका ये भी मानना है कि ये नौकरी भी देखेंगे, बेरोजगारी का भी देखेंगे, भ्रष्टाचार को भी देखेंगे, लेकिन ये भी देखेंगे कि चुनाव कौन लड़ रहा है। क्योंकि अभी तक बातें निकल के आ रही थी कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी की गारंटी है, लेकिन ये जो बात कह रहे हैं कि जो लोकसभा का चुनाव लड़ रहा है उसको भी देखेंगे। मेरे साथ बगल में बैठे हुए हैं जी अभिनय चौहान। चौहान साहब, इनका ये कहना है कि भ्रष्टाचार, रोजगार, ये जो गारंटी है इस बार मोदी की गारंटी है कि पांचवी बार अगर मोदी, तीसरी बार अगर मोदी जी आएंगे तो उनकी गारंटी है वो सारी चीजों को पूरा हम करेंगे। तो कह रहे हैं सर मोदी सरकार आए, लेकिन सबको लेके चले साथ में। सबका साथ सबका विकास उनका नारा ही तो है, तो सबको साथ लेके तो चल रहे हैं। लड़ाई झगड़ा ना हो, किसी के साथ कोई वो ना हो, लड़ाई झगड़ा ना हो, किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, हर किसी के साथ प्यार मोहब्बत से चले। 10 वर्षों में कौन सा लड़ाई झगड़ा आपने देखा? 370 खत्म हुआ, वहाँ कहाँ लड़ाई झगड़ा है? हर प्रदेश में आप देखते रहे होगे कुछ न कुछ होता रहा है, तो आपको चाहते हैं, देखो अभी तो हो रहा है, कल को क्या बोलते हैं कांग्रेस सरकार आ जाए, वो बोल रहे हैं कि क्या बोलते हैं कल को हम आएंगे, हम लोग दिखा देंगे। ये भी गलत बात है ना कि अभी तो तुम्हारी बीजेपी सरकार है, कल को दूसरी सरकार आएगी, हम दिखा देंगे, फिर तो हमारे हिंदू परिवार बेरोजगार हो जाएगी, या नहीं भैया? चलिए, सही बात है इनका कि हर गारंटी के साथ ये भी गारंटी होनी चाहिए कि हम सुरक्षित हैं। सुरक्षा गारंटी होनी चाहिए, मोदी की। आपकी सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए। जी, हमारी सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए। होनी चाहिए ना जी। तो सुरक्षा इस समय तो आप तो सुरक्षित महसूस कर रहे हो। 10 वर्षों में जिस तरह से शासन चला है, उस शासन में क्या आपको लगता है कि आप सुरक्षित हुए हो या असुरक्षित हुए हो? जी, सुरक्षित। सर हम एक बार और बोलना चाहूँगा कि राम मंदिर का हमने सब कुछ करा, मैं हिंदू हूँ, लेकिन कल को हम जैसे बोल देते हैं हर कोई इंसान कि कल को मुसलमान आ जाएंगे कि ये लोग वो कर देंगे, पक्षपाती कर देंगे, वो वही गलत है चीज़। हर किसी को साथ में लेके चले। जाति, धर्म, इन सब चीजों को चुनाव में नहीं लाना चाहिए, आपका ये कहना है? जी साहब, तो चुनाव मुद्दों पे होना चाहिए कि जाति, धर्म, चेहरा, विकास पे, विकास पे। तो विकास 10 वर्षों में आप संतुष्ट हैं विकास से? यस, हाँ जी। सही है। चलिए, ये अच्छी बात है कि विकास पे चुनाव होना चाहिए। और इस टाइम हम ये चाहते हैं कि हमारे बहनें, जी, माँ बहनें सब ठीक ठाक रहें। ठीक। ऐसा ना हो किसी के साथ। सही बात। विकास मुद्दा मुख्य कौन सा होना चाहिए? विकास का होना चाहिए और महंगाई का भी है। अभी जैसे चुनाव आए ना इस समय, तो गैस में 200 रुपया तो पहले कम हुए, 100 रुपये अब हो गए। तो ऐसा नहीं होना, उत्तराखंड बाद भी होना चाहिए। 23 वर्ष से ज्यादा हो गए उत्तराखंड को बने। जिन उद्देश्यों को लेकर के राज्य बना था, विकास भी एक मुद्दा था। तो आप संतुष्ट हैं कि इस 23 वर्षों में जहां पे राज्य को पहुंचना चाहिए तो वहां पहुंचा है? नहीं, वहाँ नहीं पहुँचा। विकास तो हुआ पर बेरोजगारी बढ़ी। जो सरकारी नौकरियां या इनमें कोई मतलब सर्विस नहीं लगी, बिल्कुल नहीं। मोदी सरकार ने हमें सिलेंडर दिए हैं, हर चीज दिए हैं, हर चीज दिए हैं हमें। हम इस चीज के लिए हमें खुद को दिया, हम गरीब हैं, मैं एफआई में काम करता हूँ सर, हमें हर चीज मिला है। चलिए, इनको हर चीज मिला हुआ है और बहुत से लोग हैं कहते हैं कि बेरोजगारी बढ़ी है, डर भी बढ़ा है, असुरक्षा की भावना है। सर, क्या ये जो बातें निकल के आ रही हैं, आपने तो देखा है, आपने हर दौर को देखा होगा। मैं समझती इंदिरा गांधी का भी दौर देखा आपने, आज भी आप देख रहे हैं। तो जो ये मोदी की गारंटी है, और उस मोदी की गारंटी में बहुत सी चीजें हैं जो 10 वर्षों में उन्होंने किया है। तो 10 वर्षों में कुछ किया है तभी तो गारंटी दे रहे हैं। देखिए, अगर 10 वर्षों में कुछ किया है और जिस तरह से महिमा, अभी मैं कई लोगों की बात सुन रहा था कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो ये है। भारतीय जनता पार्टी अपने आप में एक संगठन बेस्ड पार्टी है और काफ़ी इसके कार्यकर्ता हैं। इनको ऐसी क्या जरूरत होगी? आज भाजपा कांग्रेस में ही होगी, यानी विपक्ष के जो भी चोर उचक्के जिनको ये कहते थे चोर हैं, या तो ये भाजपा वाले बिल्कुल झूठे बोलते हैं,
प्रधानमंत्री तक झूठ बोलते हैं कि उसने करोड़ों रुपए का घोटाला किया, और उनकी पार्टी में आके उसको टिकट देते हैं। यानी तुम्हारी पार्टी में सारे नालायक हैं। मोदी है तो मुमकिन है, मतलब बाकी आप चोरों को भी जिताओगे, जिनको आप खुद कहते हैं कि ये लोग चोर हैं, इन्होंने भ्रष्टाचार किया, करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार, जिनको जेल जाना चाहिए था, उनको ये टिकट देते हैं। अरे नहीं बाहर का ये भटजी का ये कहना है कि भाई जिनके ऊपर आरोप लगे और इन लोगों ने खुद ही आरोप लगाया, और आरोप लगाने के बाद आज उसे अपनी पार्टी में लाए, तो क्या मजबूरी है? ये मजबूरी जाना चाहते हैं। देखिए, ऐसी मजबूरी वाली कोई बात नहीं है। जहाँ तक जो है इस बात का सवाल है कि क्या आरोप हैं, किसी के ऊपर आरोप होना और आरोप सिद्ध उठा कर रही है कमल खिलाने के लिए। एनीवे, अब मैं आता हूं आरोपों पे। अगर आप आरोप की बात करेंगे तो या तो भाजपा सारे आरोप झूठे लगाती है, 70,000 करोड़ का नेचुरली करप्ट पर्सन जिसको आपने फाइनेंस ही दे दिया, या तो भाजपा ये मान ले कि वो आरोप झूठे लगाती है। और आप देखिए, मुंडे की फाइल आपकी ईडी जो एक के कहने पे मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लेती है, और वो जाके कोर्ट में, आप सोचिए, ईडी जैसी संस्था कोर्ट में जाके कहती है साहब फाइल गायब हो गई। मजाक बना के रखा है क्या हर चीज का? आप खुद सोचिए क्या हो रहा है। ये हमारी समझ से जानने की जरूरत है, क्योंकि आप बड़े सक्रिय रहते हैं, समाज सेवा भी करते हैं, तो इनका ये जानना है। आपने सुना, ये जानना चाहते हैं कि सत्ता को आपने मजाक बना के रखा है। देखिए, हर पक्ष के दो पहलू होते हैं। एक जो सरकार थी वो अटल बिहारी वाजपेयी की थी, जो भाजपा की थी, और आज नरेंद्र मोदी की सरकार है। आप दोनों पक्षों को अगर ध्यान से समझेंगे, जो राजनीति है वो साम दाम दंड भेद की नीति होती है। राजनीति में कोई दोस्ती यारी या बहुत सॉफ्ट कॉर्नर नहीं चलता कभी भी। देखिए, आपको मैं बताता हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार थी बहुत अच्छा काम कर रही थी, इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी उसने बहुत अच्छा काम करा। किसकी सरकार ने अच्छा किया, मोदी जी की या अटल जी? मैं आगे आ रहा हूँ, मैं इसी बात को आगे लेके जा रहा हूँ। लेकिन क्या हुआ कि एक बार केवल 50 रुपए किलो प्याज हो गया, जिसकी वजह से उनकी पूरी गवर्नमेंट महंगाई के उस पे मुद्दे को उठा दिया कांग्रेस ने। अब पूरी गवर्नमेंट चली गई। आज उस चीज से सबक लिया मोदी जी ने और उस पूरी नीति को अपनाया। उनके दोनों पक्ष है, जो हमारे सरन भाई कह रहे हैं वो भी एक पक्ष है, लेकिन दूसरा पक्ष ये है कि आज देश के लिए बहुत काम हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत बड़ा काम हुआ है। जो देश हथियार सारे आयात करता था, आज वो निर्यात कर रहा है। धारा 370 इन्होंने बोली थी, वो हटाई। उसके आज राम मंदिर बनाया। उसके अलावा भी पब्लिक के लिए, जो गरीब तबके की पब्लिक है, आज वो बहुत खुश है। और इसी भरोसे वो जो 400 का नारा दे रहे हैं, वो उसी मुद्दे पे कह रहे हैं। तीसरी बात, एक बात और कहना चाहूँगा मुसलमान भाई की बात पे, कि छोटे छोटे जो कारोबार है ना, हमने पूरा रीडिंग जो करी है, छोटे छोटे कारोबार हमारे मुस्लिम भाई करते हैं, और सबसे ज़्यादा लाभ जो जितनी योजनाएं हैं उन्हें मिला है। आप किसी भी बैंक में जाके आप पता करेंगे, जो छोटे ऋण हैं वो सबसे ज़्यादा मुस्लिम भाइयों को मिले हैं, और उसका पूरा लाभ भी उठाया है और उसे वो आगे भी बढ़ा रहे हैं। ये तो अलग मुद्दा हो गया, इस पे बड़ी बहस हो सकती है जिस बात को आप कह रहे हैं। लेकिन अभी हम ये जानना चाहेंगे कि जो स्थानीय आदमी जो आपके लोकसभा से लड़ रहा है, जो आपका प्रतिनिधित्व करने जा रहा है, जो जिसे आप भेज करके आप अपने मुद्दों को उठाना चाहते हैं, उसको भी जानने की जरूरत है कि सीधे सीधे हम मोदी जी के नाम पे ही कमल पे वोट लगाएंगे? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि जो हमारे स्थानीय जितने भी इन्होंने इस समय कैंडिडेट दिए हैं, वो बहुत मजबूत नहीं है, न उनका कार्यशैली बहुत ज़्यादा हम आप मानते हैं कि मजबूत नहीं है? सर देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा कि ये चुनाव देश के लिए है, ये प्रदेश के लिए। प्रदेश ने उत्तराखंड को बने हुए 23 साल हो गए। पहले ये उत्तर प्रदेश में था तो उतना विकास नहीं था, लेकिन जब ये अलग से प्रदेश बना तो उसके बाद से यहाँ पे विकास हुआ है। चलिए ठीक है, क्योंकि समय की भी सीमा होती है। ये जो अंतिम प्रश्न उन्होंने लिया है, प्रश्न क्या उत्तर भी उसमें छुपा हुआ है, तो क्या ये माना जाए वो पांचों मजबूत नहीं है? देखिए, मैं सिर्फ एक बात कह, पांचों मजबूत है कि नहीं? मेरे लिए तो कहते हैं, हम तो इनको किसी को पसंद ही नहीं करते, क्योंकि जनता के बीच में सर, कभी ये रहेंगे। पांचों मजबूत है कि नहीं है? अब अगर उनका खुद का आदमी कह रहा है मजबूत नहीं है तो मैं क्या बोलूं? नहीं, ये किसी के आदमी नहीं है, ये तो ये इनका जी नहीं जी इनका कहना है 5 में 5 सारे मजबूत, कुछ मजबूत नहीं है। नहीं है जी, मजबूत तो नहीं है। पांचों मजबूत है? नहीं, पांचों तो नहीं है। चलिए, विषय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है
और पहली चरण में मतदान होना है। तो अभी यहाँ की जो जनता है, उत्तराखंड देवभूमि में देहरादून की डालन वाला की जो जनता है, जिसके साथ हम बात कर रहे थे, उन्होंने कई विषय को लिया, लेकिन जो विषय निकल के आया उस पर यह भी है कि मोदी जी के चेहरे के साथ जिस व्यक्ति को टिकट दिया गया है उसका भी चेहरा देखा जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें अपने काम के लिए उन्हीं के पास जाना है और रिजल्ट के लिए आदमी मोदी जी के पास नहीं जाएगा, जो यहाँ का सांसद है उसके पास जाना है। तो वह भी महत्वपूर्ण है, इसलिए उसका भी चेहरा देखते रहना चाहिए और उसको देख करके ही मतदान किया जाना चाहिए। धन्यवाद। तो लोकसभा चुनाव को लेकर देहरादून की जनता की राय आपने सुनी है। बहरहाल चुनावों में क्या होता है ये आने वाला वक्त बताएगा। ऐसे ही चाय पे चर्चा पर एक और मुद्दा लेकर हाजिर आपके सामने होंगे। फिलहाल के लिए इसमें इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।